डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस मंत्रा के एजुकेशन सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 एपी यानी कि समानांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें हम लोगों ने अब तक दो प्रश्नों को, पहला और दूसरा प्रश्नों को हल कर चुका हूं। आज मैं तीसरे प्रश्न को हल करूंगा। तो हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ है, दूसरा प्रश्न है और यह तीसरा प्रश्न है। चलिए इसे अब हम बनाते हैं। इसे बनाने से पहले मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि n बराबर हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यदि कह दिया जाए आपको कि पाँचवा पद यानी कि n की जगह यदि हम यहाँ 5 रखें तो फॉर्मूला में जहाँ n है वहाँ हम 5 रखेंगे, तो 5 घटाओ 1 और यहाँ d। तो a 5 निकालने के लिए रहेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। यदि कह दिया जाए कि छठा पद तो a प्लस n की जगह हमने 6 रखा है तो 6 माइनस 1 और यहाँ d, तो a प्लस 5d। 6 में से एक जगह 5d। a सातवां पद यदि कह दिया जाए तो a प्लस 7, n की जगह हमने 7 रखा है, इसलिए फॉर्मूला में n की जगह हम 7 रखेंगे, माइनस 1 यहाँ d। तो a 7 यानी सातवां पद निकालने के लिए रहे तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, a प्लस 6d। कहने का मतलब कि पाँचवा पद का फॉर्मूला हमारा a प्लस 4d है, छठा पद का फॉर्मूला हमारा a प्लस 5d है, सातवां पद का फॉर्मूला हमारा a प्लस 6d है। देख रहे हैं कि एक माइनस हो जा रहा है। यदि सातवां पद है तो 6d लिखेंगे, छठा है तो 5d और पाँचवा है तो 4d, यदि चौथा रहे तो 3d। इसी प्रकार से जो n का मान रहेगा उससे हमको एक कम ले लेना है। तो अब हम तीसरा के पहला प्रश्न में आ जाते हैं। तीसरा का पहला प्रश्न हमारा a बराबर 2 दिया हुआ है और पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ तीसरा पद कितना दिया हुआ है, तीसरा पद हमारा 26 दिया हुआ है। तो चूँकि हम जानते हैं कि तीसरा पद बराबर a प्लस 2d होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला जो हमने बताया था कि an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह हम 3 रखे हैं तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 2d। हमारा तीसरा पद क्या हो गया, a प्लस 2d हो गया। उसी प्रकार हमें यहाँ a3 बराबर a प्लस 2d लिखे हैं और बराबर क्या है, 26 है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जो यहाँ a का मान है यानी जिसे हम प्रथम पद से सूचित करते हैं, यहाँ हमारा प्रथम पद 2 यानी a बराबर 2 है, तो a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में a का मान भरते हैं, हम लिखना है तो लिख देते हैं a का मान समीकरण 1 में देने पर या रखने पर। तो a प्लस 2d बराबर 26, समीकरण 1 हमारा यही है। और a की जगह 2 रखना है, a बराबर 2, 2d बराबर 26। अब 2 देख रहे हैं कि 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस, जब 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया रहा है तो इसमें प्लस छुपा रहता है। तो 2 को जब बराबर को उस तरफ ले जाएंगे, जो बराबर चिन्ह है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 26 में से 2 जाएगा, यानी इधर प्लस में हो पड़ गया तो 2 माइनस में हो गया। तो 2d बराबर 26 में से 2 जाएगा तो 24। d बराबर क्या हो जाएगा, जब गुना में रहता है, जब बराबर की इस तरफ लाते हैं तो भागा में हो जाता है। यहाँ से भी हम काट सकते थे इसे 12 में, लेकिन हम यहाँ भी इसे 12 में काट देंगे। तो हमारा d बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी कि a2 बराबर ज्ञात करना है क्या होगा। तो a2 बराबर, यदि फिर इसी फॉर्मूला बैठा के हम ज्ञात करें a2 बराबर है तो हमारा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस डी आएगा, 1d या केवल d, a प्लस d। a कितना है तो a 2 है और d कितना आया तो 12 आया। तो इस प्रकार हमारा दूसरा पद क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस बॉक्स में हम 14 भर देंगे। तो इस प्रकार हमारा यह पहला प्रश्न हल हो चुका है। तीसरा पहला प्रश्न हमने हल कर लिया है। अब आए तो दूसरे प्रश्न में।
दूसरे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि A2 बराबर 13 और 1 2 3 4 A4 बराबर 3 दिया हुआ है। तो A2 कहने का मतलब A प्लस डी बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3 है। दोनों इक्वेशन को हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो इक्वेशन बन गया है। यहाँ दोनों इक्वेशन को हम हल करेंगे। इससे आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन। मैं यहाँ दोनों समीकरण को विलोपन विधि से बना रहा हूँ। करेंगे क्या कि समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटा देंगे। समीकरण 2 घटाओ 1 से, कहने का मतलब कि हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो A प्लस 3D बराबर 3 और A प्लस D बराबर 13। घटाने पर क्या होता है कि सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। माइनस प्लस था यहाँ तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो गया। अब देख रहे हैं कि A से यह कट जाएगा तो यहाँ 2D बचेगा और यहाँ 13 कर्जा में 3 प्लस में यानी कि -10। तो D बराबर क्या आया, गुना में है, भागा में चला जाएगा तो 5 बार में कट जाएगा। तो D बराबर हमारा फाइनली -5 आया। अब D का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो चलिए किस में रखते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में देने पर। तो A प्लस D बराबर 13, समीकरण 1 यही है हमारा। तो A D की जगह -5 रखना है और इधर 13। अब देख रहे हैं कि A प्लस माइनस -5 और इधर 13 हो जाएगा। तो A बराबर 13, ये -5 जब बराबर के उस तरफ हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो A बराबर 13 5 18। यहाँ हम देख रहे हैं कि D और A का मान ज्ञात हो गया है। A यानी कि प्रथम पद, तो पहला का आंसर ऐसे ही, पहला बॉक्स का आंसर ऐसे पता चल गया कि पहला में क्या भराएगा, तो 18 भराएगा। और तीसरा पद ज्ञात करना है, कहने का मतलब A3, तो A3 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। अब हम इसमें A और D का मान भरेंगे तो हमारा तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। A बराबर कितना है, तो 18 है। 2 इंटू D का मान कितना आया है, तो -5 है। तो 18 -10, 2 बचे 10, प्लस माइनस। तो हमारा तीसरा यानी तीसरा पद A3 बराबर मतलब A3 बराबर कितना आया, तो 8 आ गया। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न भी हमारा हल हो गया है। इसमें क्या भरा जाएगा, तो 8 भरा जाएगा। यहाँ पर मैंने तीसरा और चौथा प्रश्न दोनों को उतार दिया है। अब मैं आपको तीसरा प्रश्न को सॉल्व करूँगा। जैसे कि मैंने बताया है कि पहला पद को हम A से सूचित करते हैं। यहाँ पहला पद हमारा A बराबर 5 दिया हुआ है और चौथा पद यानी कि A4 बराबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथा पद कितना है, तो 9.1/2 यानी कि 9 18 19/2 है। A4 बराबर हमें क्या है, तो 19/2 है। चूँकि A4 बराबर हम A प्लस 3D लिख सकते हैं, यानी कि 19/2 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन इसे 1 मान लेंगे। अब A का मान समीकरण 1 में देने पर, A का मान समीकरण 1 में, यहाँ हमारा A का मान है जिससे हम समीकरण, अब हम करेंगे क्या कि A का मान समीकरण 1 में भरेंगे। A का मान समीकरण 1 में देने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, A प्लस 3D बराबर 19/2। जब हम A का मान समीकरण 1 में भरेंगे तो A का मान कितना है, 5 है, 3D और 19/2। 5 जब बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि इसमें प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। जब बराबर को उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी 3D बराबर 19/2 माइनस, अब 5 के नीचे हर में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ भी 1 रहेगा। जब हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 का कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा 1 बार, तो 19 का 1 बार पढ़ेंगे। और 1 का कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा 2 बार, तो 5 का 2 बार पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा 19 में से 10 जाएगा, 9/2 हो जाएगा, यानी कि 3D बराबर 9/2 आया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब ये 3 से यह 3 बार में 9 कट जाएगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि D बराबर हमारा 3/2 आया। A का मान यहाँ दिया हुआ था, इस समीकरण में भरने से हमारा D का मान ज्ञात हो गया।
अब हम ज्ञात क्या करना है, हमें दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस डी, और तीसरा पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 2d। तो a हमारा 5 ज्ञात है पहले से ही, और d बराबर अभी हमने ज्ञात किया 3/2। फिर उसके बाद इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है, 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2, 1 का 2 बार, तो 5 का 2 बार 10, 2 एकम 2 तो 3, तो 10 3 13/2, यानी कि 6/1/2 आ जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरा पद के लिए। फिर से वही मान a का मान और d का मान भरेंगे। तो a का मान 5 है और 2 गुने d का मान कितना है, तो d का मान 3/2 है। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 + 3, यानी कि तीसरा पद हमारा 8 हैगा। यहाँ हमारा दूसरा पद है, तो दूसरा पद और तीसरा पद में हमारा एक में क्या है 6/1/2, इसमें 6/1/2 भरा जाएगा और इसमें 8 भरा जाएगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं कि a बराबर हमारा -4 दिया हुआ है और 1 2 3 4 5 6, छठा पद हमारा 6 है, यानी कि a प्लस 5d बराबर 6। इसे भी हम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 मान लेंगे। a का मान समीकरण 1 में भरेंगे या देने पर। जब इस समीकरण में a का मान भरेंगे तो d का मान ज्ञात हो जाएगा, और जब a और d का मान ज्ञात रहेगा तो हम दूसरा तीसरा या जिस पद को भी कहेगा उस पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 5d बराबर 6। a की जगह -4 भरना है, 5d जो कहते हैं, और इधर 6। -4 को जब बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो 6 + 4 हो जाएगा, तो 5d बराबर 6×4 10। देख रहे हैं कि 5 यहाँ पर d के गुना में है, जब बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ भागा में चला जाएगा, और ये 5 से यह 2 बार में कट जाएगा, तो d बराबर हमारा फाइनली 2 आंसर आया। करने का मतलब कि यहाँ a बराबर ज्ञात है और d बराबर हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद, फिर पाँचवा पद। तो a2 ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो a + d। a3 ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो a + 2d। सबसे पहले a का मान भरेंगे -4 और d का मान 2। तो इस प्रकार यहाँ हमारा दूसरा पद क्या आ गया, दूसरा पद हमारा आ गया -2। तीसरा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला पर फिर से हम a का मान भरेंगे, तो a का मान -4 और 2 गुने d का मान 2, तो -4 + 4, हमारा तीसरा पद क्या आ गया 0। दूसरा पद हमने यहाँ ज्ञात किया है, तीसरा पद हमारा यहाँ है, चौथा और पाँचवा पद अभी और ज्ञात करना है। तो चौथा पद के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a + 3d, और पाँचवा पद के लिए a + 4d। इसे मैंने पहले ही समझा चुका हूँ कि ये चौथा पद बराबर इतना और पाँचवा पद बराबर इतना मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसे पहले ही समझा दिया हूँ। a का मान -4, 3 गुने d का मान 2, तो -4 + 3 दूनी 6, यानी कि 2 हो जाएगा। ये यहाँ हमारा चौथा पद हो गया। पाँचवा पद a का मान भरेंगे 2, 4 गुने d का a का मान हमारा -4 है और 4 गुने d का मान 2, तो -4 + 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। हमारा पाँचवा पद कितना आया, तो 4 आया। इस प्रकार आप नया AP देखेंगे तो हमारा नया AP क्या ज्ञात हो गया, -4, दूसरा पद कितना आया था -2, तीसरा पद 0, चौथा पद 2, पाँचवा पद 4, उसके बाद छठा पद 6 दिया हुआ है, a और a दिया हुआ है, ये चारों ज्ञात करना था। तो इस प्रकार हमारा फाइनली यह आंसर हो गया।
अब तक हमने 4 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। पाँचवां पद में पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, जिसमें दूसरा पद यहाँ दिया हुआ है और ये छठा पद यहाँ दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 दूसरा और छठा पद दिया हुआ है, जिसमें दूसरा पद बता दें कि 38 है और तीसरा छठा पद क्या है तो -22 है। हम A2 बराबर क्या लिखेंगे तो 38 लिखेंगे, और उसके बाद A6 बराबर क्या लिखेंगे तो -22 लिखेंगे। A2 कहने का मतलब कि A + D बराबर 38, और A6 कहने का मतलब A + 5D। यहाँ ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यदि दोनों समीकरण को आपस में हल करते हैं, कहने का मतलब कि समीकरण 2 घटाओ 1 से चलेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटा देंगे, तो समीकरण 2 कितना है? A + 5D बराबर -22, और समीकरण 1 A + D बराबर 38। अब चिन्ह को चेंज करेंगे, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होता है। इससे पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। A से A कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 4D, और यहाँ 8 2 10 3 2 5 1 6, कहने का तो -22 और -38 को जब आपस में जोड़ेंगे, कह के ये भी कर्जा में और ये भी कर्जा में है। D बराबर -7 गुना में है, भागा में चला जाएगा, और कितना बार में 15 बार में, -15 बार में कट जाएगा, तो D बराबर हमारे यहाँ -15 ज्ञात हुआ। हमें क्या चाहिए? पहला पद, तीसरा, चौथा, पाँचवा पदों को याद करने के लिए A चाहिए और D चाहिए। A और D हमारे पास रहेगा तो हम कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने D ज्ञात कर लिया है। अब D का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में भरेंगे तो हमारा A का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो D का मान किसी एक में भरते हैं, समीकरण D का मान समीकरण 1 में देने पर समीकरण 1 हमारा A + D बराबर 38, तो A D का मान -15 और इधर 38, A ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -15 और इधर 38, -15 को जब बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो 38 में 15 जुड़ जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो A बराबर क्या आ जाएगा 8 × 13 यानी कि 53 आ जाएगा। हमने D बराबर और A बराबर ज्ञात कर लिया है। अब हम इन दोनों का उपयोग करके पहला पद, दूसरा पद, पहला पद, तीसरा, चौथा और पाँचवा पद ज्ञात करेंगे। A से हमारा पहला पद तो ज्ञात हो गया, दूसरा पद ज्ञात ही है, तीसरा, चौथा और पाँचवा पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है और A5 ज्ञात करना है। ये हमारा एज या A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5। तो A3 ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला है A + 2D। यदि A4 ज्ञात करने के लिए रहे तो A + 3D, और पाँचवा पद के लिए A + 4D। अब हम A का मान भरेंगे। A का मान हमारा कितना है? हमने ज्ञात किया A का मान और D का मान ज्ञात किया है, तो A का मान हमारा 53 है, और 2 गुने D का मान कितना है? D का मान -15, तो 53 प्लस माइनस 15 दूनी 30, तो कितना बचेगा 23 बचेगा। हमारा तीसरा पद ज्ञात हो गया। अब आ जाते हैं चौथा पद में। A बराबर हमारा कितना है 53 प्लस 3 गुने D बराबर -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 × 3 = 45, तो यहाँ कितना का अंतर आ गया 8 का। चौथा पद हमारा 8 है। पाँचवा पद ज्ञात करेंगे। पाँचवा पद के लिए A का मान भरेंगे हम। A का मान 53 प्लस 4 गुने D का मान -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौको 60, तो D का मान यहाँ कितना, एक यहाँ पाँचवा पद कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि हमारा AP क्या है? AP में पहला पद जो हमने ज्ञात किया है 53 है, उसके बाद दूसरा पद दिया हुआ है 38 है, तीसरा पद हमने ज्ञात किया 23, चौथा पद
8 और पाँचवा पद -7 और छठा पद यहाँ दिया हुआ है कितना है तो -22 है। इस प्रकार हमारा फाइनली आंसर हुआ और तीसरा के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सब हमने बना लिया है। अब हम इसके बाद पाँचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न, अब इसके बाद हम चौथे प्रश्न में आएंगे। चौथा प्रश्न, AP बराबर दिया हुआ है कि 3, 8, 13, 18 ... कौन सा पद 78 है। इसमें कौन सा पद है ना, केवा पद है जो 78 है। कहने का मतलब कि इसमें A दिया, प्रथम पद दिया हुआ है, दो पदों का अंतर निकालेंगे तो सार्वंतर पता चल जाएगा, और A अंतिम पद दिया हुआ है। कहने का मतलब कि एक सीरीज है जिसमें अंतिम पद दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा केवा पद है। तो कहने का मतलब कि A बराबर 3 दिया हुआ है, D बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो हमारा D निकल जाएगा, यानी कि A2 - A1 करेंगे तो 8 घटाओ 3 5, यहाँ पर सार्वंतर आ गया। उसके बाद ये जो है n नहीं दिया हुआ है, n हमें ज्ञात करना है, और यहाँ जो है अंतिमवा पद है यानी कि n है, यानी कि एक अज्ञात पद, अंतिमवा पद अज्ञात पद यानी केवा पद है 78 दिया हुआ है। तो चूँकि हम फार्मूला जानते हैं कि an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है, तो an हमारा 78 दिया हुआ है, प्रथम पद हमें ज्ञात है 3 और n हमें ज्ञात करना है, n की जगह हम जो कहते हैं छोड़ देंगे, उसके बाद d की जगह हम 5 भर देंगे क्योंकि d के बराबर हमारा 5 है। उसके बाद 78 3 के जब बराबर इस तरफ लाएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर हम 5 को आगे कर देते हैं। अब 78 में से 3 जाएगा 75 और 5 n - 1 ये 15 बचा 75, 15 बार में कट जाएगा, इधर 15 बचा और इधर n - 1 बचा। जब -1 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 15 में एक जुट जाएगा n, तो 15 1 16 बराबर n या n बराबर 16, यानी कि जो 16वां इस सीरीज का 16वां पद जो है वो 78 है। n यहाँ हम n की जगह n की जगह जो 78 दिया हुआ है n की जगह हम 16 भर देंगे, यानी कि हमारा 16वां पद क्या है तो 78 है। इस प्रकार हमारा यह आंसर हो गया। चलिए मैं इसे एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि यह सीरीज दिया हुआ है, AP एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें इसमें बता दिया कि पहला पद 3 है, उसके अगला पद 8, 13, 18 इसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है। इसमें कौन सा पद 78 है। तो चूँकि हम पहला पद को A से सूचित करते हैं, प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो यहाँ पर हमारा D बराबर 5 आ गया, A बराबर 3 यहाँ तो ज्ञात कर ही लिया हूँ। फिर उसके बाद अंतिमवा पद हमारा 78 है, तो कह रहा है कि कौन सा पद है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। n बराबर 78 दिया हुआ है, अंतिम पद को हम an से सूचित करेंगे। तो चूँकि n बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी है, तो an के हम फार्मूला जानते हैं कि an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। तो n की जगह हम 78 भर देंगे, a की जगह 3 और n - 1 यानी कि n की जगह तो कुछ नहीं दिया है तो n की जगह जो कहते हैं छोड़ देंगे -1 और d की जगह 5। अब 78 में से 3 की पट्टी हटाएंगे तो हमारा फाइनली 75 आ जाएगा, और इधर 5n - 1 जो कहते हैं बचा रहेगा। अब यह 5 से 75 15 बार में कट जाएगा, तो इधर हमारा 15 बचा और इधर n - 1 बचा। -1 के जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 15 1 16, n बराबर हमारा 16 ज्ञात हुआ। तो कहने का मतलब कि हमारा 16वां पद क्या है तो 78 है। इस प्रकार से चौथा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं पाँचवें प्रश्न में। पाँचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। जैसे कि 2 को सीरीज दिया हुआ है, पहला और दूसरा, यानी कि पाँचवा में 2 प्रश्न हैं। तो चलिए इसमें बताते हैं कि जो सीरीज दिया हुआ है इसमें कितने पदों की उपस्थिति है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। जैसे कि सीरीज में पहला पद दिया हुआ है कि 7 है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 19 है और अंतिम पद 205 है। तो कहने का मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। प्रथम पद को हम a से सूचित करते हैं, a बराबर हमारा 7 है। d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी 13 घटाओ 7 तो 6 आ जाएगा। उसके बाद अंतिमा पद को हम n से सूचित करेंगे और 205 दिया हुआ है। तो n का मान पूछा है कि क्या होगा। तो चूँकि हम फार्मूला जानते हैं कि n बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। an की जगह हम 205 भरेंगे
और ए की जगह 7 और एन की जगह एन हमें ज्ञात ही करना है, पदों की संख्या तो हमें ज्ञात ही करना है, और डी 6। तो 205 है और 7 के ऊपर उस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो -7 और 6 n-1। 205 में से 7 घटाएंगे हम तो 198 आ जाएगा, 6 n-1। अब इसको इससे काटते हैं हम, कितना बार कटेगा 198 को यदि हम 6 से काटें 3 बार में 18, 1 8, फिर 3 बार में 18, यानी कि यह 33 बार में कट जाएगा। इधर हमारा 33 और इधर n-1। -1 को जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी 33 में 1 जुट जाएगा। तो 33 है 1, 34 बराबर n बराबर 34, यानी कि इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है तो 34 है। इस प्रकार हमारा यह आंसर हुआ। अब 5वां के दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ए बराबर, यानी प्रथम पद दिया हुआ है कि 18 है, और डी निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद हमारा 15.1/2 और पहला पद 18 है। तो 35 है 1, 31/2 - 18। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 1 का एलसीएम नहीं तो 2, 2 का कितने बार पढ़ेंगे 2, 1 बार, तो 31 का 1 बार, 1 का कितने बार पढ़ेंगे 2 आएगा 2 बार, तो 18 का 2 बार पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि 31 में से 36 जाएगा तो -5/2, यानी डी बराबर हमारा क्या आया तो -5/2 आया। और एन बराबर -46 दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें एन बराबर ज्ञात करना है। एन दिया हुआ है यानी अंतिम पद को हम एन से सूचित करते हैं और पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं, और एन हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं एन बराबर कि a + n-1 × d होता है। एन -47, a 18, एन हमें ज्ञात करना है तो जो कहते हो -1, और डी का मान -5/2। अब -47, 18 को जब इस तरफ लाएंगे तो 18 प्लस में है, 18 पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, जब इस तरफ आएगा तो -18 हो जाएगा। और इधर क्या बचा -5/2 और n-1। उसके बाद ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, तो टोटल देखेंगे कितना माइनस में है तो 8 7 15 और 4 1 5 1 6, यानी -65, और इधर -5/2। अब इसके यहाँ पर मैं n-1 जो करते उतार दिए। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ई माइनस से माइनस खत्म, ई 5 से 13 बार में, तो इधर हमारा बचा 13/1, और इधर क्या बचा n-1 ऊपर में बचा और नीचे 2 बचा। तो इसे गुना करेंगे तो n-1 बराबर हमारा 13 दूनी 26 हो जाएगा। n बराबर -1 जब बराबर उस तरफ जाएगा तो +1, तो n बराबर 26 है 1 27। फाइनली यह आंसर आ गया, यानी कि दिया गया श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तो 27 है। इस प्रकार हमारा 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठे प्रश्न में दिया है कि क्या एपी, एक एपी दिया हुआ है कितना है तो 11 है, 8 है, 5 2 ... और एक पद कितना है तो -150 है। और उसके बाद दिया हुआ है कि क्यों, यानी इसमें 2 प्रश्न है, क्यों का जवाब भी देना है। कहने का मतलब कि इसमें पदों की संख्या भी बताना है, यदि पदों की संख्या संभव नहीं हो तो क्यों नहीं है इसका जवाब भी देना है। तो ए बराबर हमारे यहाँ दिया हुआ है, प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, और ए बराबर हमारे यहाँ दिया हुआ कितना है तो 11 है। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि 8 घटाओ 11, यानी कि -3 आ जाएगा। और एन अंतिमा पद दिया हुआ है -150। प्रश्न यही है कि क्या एपी, जो एपी है इसमें कोई पद है जो -150 है, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। तो सबसे पहले इसे निकालने के लिए हम देखेंगे कि n बराबर ज्ञात होता है कि नहीं। यदि n बराबर पूर्ण संख्या या पूर्णांक ज्ञात हो जाता है तो कहें कि हाँ यह दिया गया सीरीज में जो -150 कोई एपी का पद है, अन्यथा नहीं है। तो कहें मतलब हम n ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं n बराबर a + n-1 × d।
n बराबर -150 दिया हुआ है, a बराबर 11 है और n हमें ज्ञात करना है और d का मान -3 है। 11 को जब बराबर की इस तरफ लाएंगे तो -11 हो जाएगा और इधर -3 n-1। अब 150 और यहाँ -11 टोटल -161 होगा। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो कुल माइनस कितना हुआ? तो -161 हुआ। अब इसको हम यदि गुना कर दें इसको इसमें और इसको इसमें तो -3n और फिर माइनस माइनस +3 और जब बराबर के इसको इस तरफ लाएंगे तो -161 फिर -3 और इधर -3n तो -164 एंड -3n। ये माइनस समाप्त हो जाएगा और 3n बराबर हम 164 लिख सकते हैं। 3 गुना में है उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 164/3। अब हम इस 164 को हम 3 से काटने का प्रयास देंगे। जब 164 को 3 से काटने का प्रयास करेंगे तो 5 बार में 15, 1 4, 4 बार में 12, 2 बच गया, दशमलव देंगे 0, 6 बार में 18, फिर 2 बचा, दशमलव दिया, फिर यहाँ 0 पड़ेगा, फिर 6 बार में 18। हम देख रहे हैं कि इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो हमारा n बराबर यहाँ क्या ज्ञात हुआ? 54.666। इस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहा है। हम 2 ही अंक तक चलेंगे। हम लिखेंगे कि चूँकि n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः दिया गया श्रेणी में -150 कोई पद नहीं है। इस प्रकार हमारा यह छठा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।